जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले में जवान कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। आज 15 अगस्त के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमाम नेताओं ने दीपक सिंह को याद किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। राज्यपाल ने देश एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब समय है कि विकसित भारत का जो सपना देखा गया है 2047 तक जिसे पूरा करना है, उसके लिए हम सभी को लोग मिलकर कार्य करें और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। 78 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई, उन ज्ञात अज्ञात सेनानियों को उनके सर्वोच्च बलिदान, उनकी निष्ठा, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम नमन करें, ट्रिब्यूट पेश करें। वहीं स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने ध्वजारोहण करके सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के साथ ही विधानसभा के अधिकारी और विधानसभा कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान ऋतु खंडूरी ने कहा कि 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है। हम लोग शहीदों को नमन करते हैं। हमने अपने पूर्वजों को और अपने सैनिकों को, जिन लोगों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, उनको याद करते हैं। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी को नमन करती हूं और सभी का आभार। तो देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ध्वजारोहण किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश भी दिया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर देश के भाईचारे को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए हर धर्म के लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए बिना किसी द्वेष के सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने की जरूरत है। और देश भर में 15 अगस्त को लेकर बड़े ही धूमधाम से लोग इसको मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। आज बड़ा हर्ष का विषय, हर्षोल्लास का विषय है कि हमारा आज स्वतंत्रता दिवस है और हमने इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाया। हमारे सभी कर्मचारीगण और बाकी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और पिछले लोकसभा चुनाव में जिन बीएलओस के बूथ्स पे सर्वाधिक मत प्रतिशत रहा हमारी विधानसभा में, उन बीएलओस को सम्मानित किया गया। ऐसी बीएलओ जिन्होंने समग्र रूप से अच्छा कार्य किया, उनको भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसे सुपरवाइजर जिनके क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्रतिशत रहा इस विधानसभा का, तो उनको भी सम्मानित किया गया और हमारे अन्य कर्मचारियों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और आज सभी ने अपना अच्छा दिया और मैं पूरे भारतवर्ष को और जसपुर की जनता को आज के स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक हो गए आगे बढ़ेंगे और इस देश को
विकसित राष्ट्र। और देश में स्वतंत्रता दिवस पूरा भारतवर्ष आज़ादी के उत्सव के साथ देश के लिए दी की गई बलिदान को याद कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक डीजीपी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। साथ ही शपथ के बाद उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद डीजीपी ने कहा कि हर चुनौती में उत्तराखंड पुलिस ने अपनी एकजुटता, अनुशासन और संकल्पता का बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने सभी सम्मानित पुलिसकर्मी और अधिकारियों को सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार पर केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान बांग्लादेश में जब अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए, उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक्शन लेकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की। उन्होंने मांग की कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उस पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी पार्टियां हर वक्त जातिवाद का नारा लगाती रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से चुप हैं। देश बांग्लादेश से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, पूजा घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है उनके खिलाफ और उन्हें पलायन पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को है। अब कुछ ही महीने का समय रह गया है। इन सब के बीच भाजपा चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की ओर से सुझाव भी दिया गया है। तर्क दिया गया है कि इससे चुनावों पर आने वाले खर्च की बचत होगी और दोनों छोटी सरकारों के एक साथ चुनाव होने पर विकास कार्यों में किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार पर केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए, उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक्शन लेकर हिंदुओं के हितों की रक्षा की। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उस पर केंद्र सरकार का कार्रवाई करनी चाहिए, हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने देश की विपक्षी पार्टियों पर इस मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां हर वक्त जातिवाद का नारा लगाती रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से चुप हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, पूजा घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है उनके खिलाफ और उन्हें पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसी भी देश में
किसी भी देश की सरकार को, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में यदि धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप में यह माना जाता है कि उस देश की सरकार काबिल नहीं है। देखिए, मैं इस मामले में विपक्ष की कड़ी निंदा करता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, आप देखें तो वहां पर दो राजनीतिक दलों के बीच का मामला था। जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसने त्यागपत्र दिया, छात्रों का आंदोलन था, जो कुछ था उससे वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यक समाज का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सफलता के अनुमाद में वहाँ के कट्टरपंथी लोगों ने जिस प्रकार से हिंदू समाज की और अल्पसंख्यकों की दुकानों को लूटा, उनको मारा, 200 से ज़्यादा हिंदू और अल्पसंख्यक वहाँ मारे गए और उनकी बहन बेटियों के साथ अनाचार दुराचार किया, इसकी